आनंदित होने का एक चिन्ह होता है। हालेलुया। हमारे अंदर कौन बसता है? यीशु बसता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर बसता है वो। और आप इस बात को महसूस भी करते हैं कि जो आनंद आपको पूरे 6 दिन में नहीं मिला था, इस कुछ घड़ी में आपको मिला है। यस। हालेलुया। मिला कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं। है पास्टर झूठ बोल रहे हैं क्या? कि जो परमेश्वर की संगति में जो जन रहते हैं, परमेश्वर के साथ उठते बैठते रहते हैं, प्रभु के प्रियजन, वो हमेशा उसके आनंद से भरे रहते हैं। उन्हीं को मालूम चलेगा कि इस जगह में आने का महत्व क्या है। हालेलुया। आज का टॉपिक, आज का जो मैसेज है, आपके हृदय, मन, हड्डी, नस सब कुछ छू लेगा। हालेलुया। खाली हृदय को नहीं छुएगा, थोड़ा सा जाएगा आगे तक। हालेलुया। हालेलुया। कैमरामैन जो है संजय को मैंने सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेबल ले लीजिए आप। एक यहाँ है टेबल, इसको आप ले सकते हैं। थोड़ा सा डायरेक्शन में रहने से क्या है कि देखते रहने से कि एक जन का जरूरी है, इधर उधर थोड़ा सा ना जाए। हालेलुया। आज का जो मैसेज है, उसका जो सब्जेक्ट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप मेरे पीछे बोल भी सकते हैं उस सब्जेक्ट को। कुछ अवसर। भूख हड़ताल में सब बैठा हुआ लग रहा है। थोड़ा ऊंचे आवाज में बोलिए। कुछ अवसर दोबारा नहीं आएंगे। उन्हें हाथ से निकलने ना दे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ अवसर दोबारा नहीं आएंगे, उन्हें अपने हाथ से निकलने नहीं देना है। हालेलुया। यीशु आपको अवसर पे अवसर देते जा रहा है। और हम अगर अवसर को, वचन कहता है कि अगर मैं बहुमूल्य समझता हूं तो मैं उस अवसर को जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से। हालेलुया। कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा, सिर्फ मेरे तरफ अपने आंखों को रखिएगा। हालेलुया। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति घर में कितना बाइबल पढ़ता है पता नहीं है, लेकिन यहां आके पूरा बाइबल खोलेगा। हालेलुया। यहां जब पास्टर प्रचार कर रहे हैं तो आप प्रचार खाली सुनने से विश्वास की बढ़ोतरी भी होती है। हालेलुया। आप रेफरेंस लिखते हैं तो खाली लिख लीजिए, बाकी घर में जाकर पढ़ते रहिएगा। हालेलुया। मैंने कहा कि कुछ जो परमेश्वर जो अवसर देता है वो दोबारा नहीं आएंगे, उन्हें अपने हाथ से जाने ना दे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रियजन, वचन आगे लिखता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आज हमें जब परमेश्वर की आराधना करने का अवसर मिल रहा है तो पूरे आत्मा और सच्चाई लगना चाहिए उसमें। मोबाइल फोन का जितना भी मेंबर जो बचता है ना, एक बार मोबाइल फोन सच में सबका ले लेंगे। बपतिस्मा दे दीजिए। मैंने बार बार बोला कि चर्च में घुसने से पहले मोबाइल को साइलेंट करके आना है। हालेलुया। यही चीज बोल रहा था कि अवसर जब मिलता है तो उसको बहुमूल्य समझिए, नहीं तो जिस दिन मोबाइल गायब हो जाएगा समझ में आ जाएगा कि अवसर तो मिला था समझने के लिए।
हालेलुया। मैं बाइबल से 2 पैराग्राफ को मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको। मैं क्यों कह रहा हूं कि वो अवसर हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज हमें अवसर मिल रहा है परमेश्वर की संगति करने का, अपने गवाही देने का, तो उसको पूरे परमेश्वर के लिए लगाए। हालेलुया। आज हमारे घर में हमारे जीवन से परमेश्वर सेवा ले रहा है, तो सेवा का भरपूर आनंद उठाइए। आज हमें परमेश्वर बोल रहा है कि तू यहां जा वहां जा, जाके लोगों को बता, तो उसको आप चूके नहीं। जिन ये अवसर हो सकता है जिसको आप बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं, जिसको आप अनदेखा कर रहे हैं, हो सकता है आपके हाथ से चला भी जा सकता है। हो सकता नहीं है, कंफर्म चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका वेट नहीं करेगा, परमेश्वर हमारा वेट नहीं करेगा। आपको अवसर पे अवसर देते जा रहा है। अगर आप इस बात को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, आप अगर अपने बुद्धि या समझ का ज्यादा सहारा लीजिएगा, प्रभु के प्रिय परमेश्वर वो चीज आपके जीवन से हटा देगा। हालेलुया, हालेलूया, हालेलुया, हालेलुया। जो मैं पैराग्राफ को मैं बाइबल से पढ़ाने जा रहा हूं, उसे आप निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, और उसका हम लोग 25 से 42 तक हम लोग पढ़ेंगे, 25 से 42 तक, एक एक करके ध्यान से। और जितने सुनने वाले हैं आंख खोलकर, दिल दिमाग खोलकर पूरे अच्छे से सुनिएगा। आज अगर किसी को नींद आ रहा है, एक दो सोने वाला पार्टी तो गायब हो गया आज। हालेलुया। इस पैराग्राफ में आप देखिएगा कि अवसर, यह मौका किस तरीके से प्रभु ने पूरा किया, और जिसको अवसर मिला उसने किस तरीके से किया। हालेलुया। नहीं समझ में आया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 25 से 42 वचन। इसका मैं बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं। जहां यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मुलाकात करता है। सभी कोई पढ़े होंगे, आप लोग जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं सभी लोग पढ़े होंगे। और वहां पर लिखा है कि सामरी स्त्री से यीशु मसीह क्या करता है? मुलाकात करता है। और उस मुलाकात के क्रम में जो घटना वहां पर घटती है, उसमें परमेश्वर हमें सबको आज के दिन ब्लेस करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारे और आपके लिए कितना ध्यान वो देता है, कितना वो हमें इंपॉर्टेंट समझता है। भले लोग समझे या ना समझे, लेकिन हमारा खुदावन क्या है, हमें उस अवसर को देने के लिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए, अगर परमेश्वर आपको बचाना चाहता है तो वो उस जगह में पहुंच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बाइबल पढ़े तो सभी को जानते हैं कि उस समय के रीति के अनुसार जो इजराइल के गुरु होते थे, उन्हें स्त्री के साथ बातचीत करना मना था। उस कल्चर और उस रीति में जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात करता है, तो सामरी स्त्री क्या थी? वह यहूदी नहीं थी। और अयहूदी लोग अपने आप को परमेश्वर का जन मानते थे, और दूसरे लोगों के साथ, अन्य जातियों के साथ उनका लेन देन ज्यादा नहीं होता था, उनसे बातचीत ज्यादा वो लोग नहीं करते थे। मतलब एक तरह से सोचते थे कि हम ज्यादा अपने आप का, हमारा खुदावा, हमारा परमेश्वर पवित्र है और हम भी अपने आप को पवित्र है। इसलिए उस समय भी समझिए कि एक तरह का छुआछूत जो बोलते हैं ना, वो जगह में था।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए किस दिन वो मुलाकात किया, किस परिस्थिति में उसने हमारे साथ वो मुलाकात हुई थी? क्यों यीशु को एक सामरी स्त्री के लिए वहां जाना पड़ा? सामरिया में एक स्त्री के लिए। आप सोचते होंगे कि मैं बहुमूल्य नहीं हूं, आप सोचते होंगे कि मेरा कोई कीमत नहीं है, आप सोचते होंगे कि मुझे कोई उस तरीके का मान सम्मान और इज्जत नहीं देता है। लेकिन यीशु ने एक स्त्री के लिए वो सामरिया चला गया और वो चीज किया है जिसके लिए उसका कल्चर, उसका रीति रिवाज अलाउ नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 अगर हम शुरू से चौथा चैप्टर का शुरू से अगर हम पढ़ेंगे तो एक वर्ड जो वहां पर आया है उसको ऊपर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लेना चाहता हूं, पढ़िएगा उसको। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। बस रुक जाइए। वचन क्या लिखा हुआ है? वचन क्या लिखा हुआ है? सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सामरिया से होकर जाना अवश्य था। कितना इंपॉर्टेंट हुआ बात को। वचन कहता है सामरिया से होकर जाना क्या था? अवश्य था। अवश्य था। क्या रीजन पड़ा था कि यीशु को अवश्य जाना था सामरिया से होकर? वो दूसरा रास्ता नहीं लिया, कि जो खुदावन हमें और आपको बनाया है वो मुझे अच्छे तरीके से जानता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम किस परिस्थिति में है, किस जगह में है, किन लोगों के बीच में रहते हैं, ये हमारा प्रभु अच्छे से जानता है। लेकिन वचन कहता है कि उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया, हालेलुया। यहीं पर वो इंपॉर्टेंट समझ के आता है कि यीशु उस सामरी स्त्री के साथ मुलाकात करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट उसका समय था। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपको लगता है कि मेरा इतना संगति करना अवश्य नहीं होगा, मेरा परमेश्वर को आराधना करना अवश्य नहीं होगा, परमेश्वर ने जो हमें सेवकाई दिया है उसको करे या ना करे ये जरूरी नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो हमारा यीशु है वो एक एक जन को अच्छे तरीके से जानता है। वो किसी भी काम को लाइटली नहीं लेता है। हो सकता है वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, उस रास्ते में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे होगा, लेकिन उसे सामरिया से होकर जाना जरूरी था। हालेलुया, हालेलुया। 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 और सामरी स्त्री पानी भरने के लिए अपने घड़े के साथ उस कुएं के पास आती है। आमीन। आमीन। और यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यीशु का मिलना उस सामरी स्त्री से कोई साधारण घटना नहीं था।
परमेश्वर जो सबका है वो इस जगह में वो बताने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो सबका है वो इस जगह में घटना घटने वाला, सिर्फ अयहूदियों का वो नहीं था परमेश्वर। यहां से निकलकर वो था कि मैं सबका परमेश्वर, मैं अन्य जातियों का भी परमेश्वर। आज यहां पर लोग आते हैं तो बोलते हैं अरे हम चर्च जाएंगे, वो क्रिश्चियन लोग का अलग धर्म है, वो मसीहों का अलग धर्म है। नहीं, खुदावन के लोगों, परमेश्वर जो बनाया है आपको वो सबको जानता है। चर्च से सिर्फ बोलेंगे आपके पास्टर का है, क्या बोलेंगे हमारे चर्च मेंबर का नहीं, यहां से हमारा यीशु सबके लिए है। हालेलुया। और वो सबके लिए स्वर्ग छोड़ के आना आवश्यक था। यस। वो सिर्फ पार्टिकुलर एक जाति के लिए नहीं आया। वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब वहां पर यीशु पहुंचता है जहां पर परमेश्वर की योजना पहले से निर्धारित थी। उस सामरी स्त्री को मालूम नहीं था कि जो उसे मिलने वाला है वो वही है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे पास एक सवाल जरूर होगा कि हमारा बनाने वाला खुदावन कौन है? कौन है जो मुझे और आपको अच्छी तरीके से समझता है, जो मेरे बोलने से पहले ही मेरी इच्छाओं को वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रियजन यहां पर देखिएगा, जब वहां पर आती है तो सामरी स्त्री जल पिलाने के लिए वहां मना कर देती है कि तू अयहूदी होकर, गुरु होकर क्यों मुझसे पानी मांगता है? क्योंकि वो भी जानते थे कि कोई यहूदी अन्य जाति के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे। तो यीशु कहता है कि अगर तुम मुझे जान जाती तो ऐसे नहीं कहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आपको कि आप यीशु को नाम से जानते हैं, यीशु को पर्सनली नहीं जानते हैं। जिस दिन यीशु के साथ आपका एनकाउंटर हो जाएगा, जिस दिन वो मसीहा के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा, उस दिन फिर आपका खोज जो आप खोज रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 25 से हम लोग पढ़ेंगे वचन को। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। आने वाला। उसे टाइम मालूम था, उसे टाइम को ज्ञान था, वो आने वाला है। उसको नहीं पता था कि जो खड़ा है वही मसीह है। आपको मैं एक अद्भुत बात बताऊंगा यहाँ पर। स्त्री ने कहा कि जो मसीह के बारे में वे लोग भी जानते हैं। आज पूरे संसार में यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मुलाकात उससे नहीं हुई है। यस। हमें और आपको, जितने लोग यहाँ चुने गए हैं, उससे मुलाकात करने के लिए हमें चुना गया है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। कि आप उन लोगों को ले जाके किससे मुलाकात कराए? यीशु से। उसको मालूम था, वो सुनी थी कि कोई मसीहा आने वाला है, लेकिन वो जानती नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस कुएं के पास में जो सामरी स्त्री के साथ बातचीत हुआ था, तो यीशु ने उसको बता दिया था कि तेरा 5 पति तू कर चुकी है, और जो छठा है वो भी तेरे संग नहीं है। इस बात को सुनकर वो चंकित हो गए। उसके बारे में यीशु ने बताया था, ज्यादा नहीं बताया था। ये बताया था कि तू जो की है, तेरा ये इतिहास है, तेरा ये पास्ट है। हालेलुया, तेरा ये पास्ट है कि तू पहले क्या की है। अब देखिएगा यहां पर जो कन्वर्सेशन हो रहा है, उस सामरी स्त्री ने जो कहा एक मसीहा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िएगा उसको। जब वह आएगा जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो हमें सब बातें बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। सब बातें क्या करेगा? बता देगा। बता देगा। मेरा जीवन जीने का मकसद क्या है, मेरे भेजने वाला का मकसद क्या है। बहुत सारे लोग जीवन को सिर्फ इसलिए जीते हैं, खाओ पियो मौज करो, एक दिन मौत है, खत्म कहानी। लेकिन जो मुझे बनाया के भेजा है इस धरती पे, जब वो आएगा तो मुझे सब बातें क्या करेगा? बता देगा। बता देगा। हालेलुया। हम आगे पढ़िएगा, यहाँ पर बहुत आपको मजा आएगा, अभी देखिएगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। वही हूँ। कौन है? मसीहा। मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, एक बात आप समझिएगा कि मसीह ने अपने आप को कभी भी अयहूदियों के बीच में इस तरीके से प्रकट नहीं हुआ। वो अपनी पहचान को मसीह के रूप में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि जो अयहूदी लोग थे उन्हें राजा बनाना चाहते थे। लेकिन सामरी स्त्री को अपने पहचान को उसने क्या किया? बता दिया। बता दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कि जिसका तू इंतजार कर रही है, मैं वही मसीह हूं। कभी अयहूदियों के सामने इस तरीके से सुने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया कि जो मेरे पुस्तकों में भविष्यवाणी हुई है वही मैं मसीहा हूं, ऐसे नहीं बोलते। क्योंकि अगर बोलते तो उसको राजा बनाते हैं। लेकिन सामरी स्त्री को उसने क्या किया? बता दिया। बता दिया कि मैं वही मसीहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये एक अलग तरह का बात है। एक बात को याद रखिएगा, जब प्रभु ने अपना पहचान को सामरी स्त्री के सामने रखा, तो उसके पास रिस्पॉन्स क्या मिला सामरी स्त्री का? पढ़ो। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि इतने में चेले आकर अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। वो स्त्री से बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सामरी स्त्री है, यीशु मसीह और उसके चेले भी ऐड हो गए। हालेलुया। कभी कभी क्या लगता है ना कि चेले जब प्रभु के साथ आना जाना करते थे, उठना बैठना करते थे, लेकिन वो देखकर अचंभित हो गए कि गुरु होकर
एक स्त्री से जाके बात कर रहा है। परमेश्वर की योजना को वो नहीं समझ पा रहे थे, वो उन बातों को नहीं देख पा रहे थे जो परमेश्वर यीशु ने अपनी सेवा में वो करने जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कर रहे थे? अपने में डिस्कशन कर रहे थे कि अरे देखो गुरु क्या है, एक स्त्री से बात कर रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम संगति में भी रहते हैं, परमेश्वर की बातों को भी सुनते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई साथ रह के भी अंधापन में है और कोई एक मुलाकात में उसे पहचान गया। आमीन। कोई साथ रह के भी वो अंधापन में है, वो धीरे करते हैं, वो इधर उधर की बातों में है, वो इधर उधर की बातों में है, लेकिन जो एक मुलाकात किया वो पहचान गया कि जो मुझसे बातें कर रहा है वो और कोई नहीं, वो मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अगर चेले इस बात को पहचान लेते तो ये बात को नहीं कहते कि वो स्त्री से जाके बात कर रहा है। हालेलुया, प्रभु प्रिय जन, यहां पर जब कहानी आगे बढ़ती है, यहां पर देखिए चेले, सामरी स्त्री, यीशु मसीह, ये तीन जगह में, तीन लोगों के बीच में कुछ बातें परमेश्वर ने यहां पर रखा है। आगे बढ़िएगा। तो भी किसी ने ना पूछा, किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता या है, किस लिए उससे बातें करता है, किस लिए उससे बातें करता है। हाँ, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलता है कि तब स्त्री घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। नगर में चली गई। हालेलुया। मैंने कहा कि कुछ लोग साथ रह के भी यीशु को नहीं पहचान पा रहे, उसके स्वभाव को नहीं पहचान पा रहे, उसकी उस रीति को नहीं पहचान पा रहे जो परमेश्वर हमसे और आपको चाहता है। लेकिन कोई एक मुलाकात करके अपने जीवन को परमेश्वर में पूरी तरीके से सौंप देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सामरी स्त्री के सामने ये बात आया कि मैं ही मसीह हूं, वो ऊपर से नीचे आई थी पानी भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गए के साथ आई थी। जब उसे मालूम चला कि ये मसीह है, उसके साथ जब बातचीत हो गया तो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अपने आप को, अपने पैरों को, वो अपने हृदय मन को वो रोक नहीं पाए और वो तुरंत चाहते थे कि मैं ये बातें सबको में बताऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैंने बताया कि आवश्यकता यीशु को सामरिया सौंप के जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उस सामरी स्त्री ने अपने घड़ा को छोड़कर, क्या छोड़कर? सामरी स्त्री के साथ जब मुलाकात यीशु के साथ हुआ तो उसने किया, घड़ा को छोड़कर वो नगर को गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए यीशु के साथ मुलाकात हुआ है आपका? कितने लोग हैं? सब डर रहे हैं, बोलिए।
कितने लोग हैं आप यहाँ पर इसी तरीके से बैठ गए क्या? सारे लोग यीशु को साथ मुलाकात आपका नहीं हुआ है तो आप यीशु को नहीं जानते हैं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग यहाँ यीशु को साथ उनका बातचीत हुआ है? देखिए चेहरे लोग भी क्या थे? ट्यूबलाइट थे। क्या थे? ट्यूबलाइट। ऐसा ट्यूबलाइट लोग चर्च में बैठा हुआ। अब ये पूछ रहे तो हाँ कैसे मिले थे? नहीं मिले थे, कंफ्यूजन में है, कैसे कब मिले थे हमको तो खुद ही नहीं पता है। हालेलुया। कोई आधा हाथ उठा रहा है, कोई पूरा हाथ उठा रहा है, बोल रहा है कब मिले थे बताओ तो। हालेलुया हालेलुया। चले लोग वहां क्या कर रहे थे? अरे स्त्री से बात कर रहा है, उसे और कोई चीज दिखाई नहीं दिया, स्त्री से बात कर रहा है। कैसा गुरु है? वो नहीं जानता कि अरबियों का कल्चर क्या है, वो नहीं जानता कि रीति रिवाज क्या है, वो नहीं जानता है। हम क्या है? यीशु मसीह के चेले हैं जो ट्यूबलाइट जैसा काम करते हैं। हालेलुया। अभी क्योंकि वो स्त्री जब मिली यीशु के साथ तो उसके जीवन में कुछ हुआ, वो पहचान गई। हालेलुया। और जो खड़ा था उसके पास उसे वो छोड़कर नगर में चली, तब नगर की ओर गई। हालेलुया। क्या क्या कि उसने घड़ा छोड़कर प्रभु का बातों की गवाही देने के लिए नगर में वो नगर को जा रही है। क्या छोड़कर? घड़ा छोड़कर। घड़ा छोड़कर नगर को गई। क्या छोड़कर? घड़ा छोड़कर। क्या छोड़कर? घड़ा छोड़कर नगर में गई, अपने घड़े को छोड़कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमारी मुलाकात हो गई लेकिन हमारा अपना घड़ा मेरे पास है। हालेलुया। हम लोग यीशु के साथ मुलाकात हो गए लेकिन घड़ा छोड़ना नहीं चाहते। उस स्त्री ने क्या किया? घड़ा छोड़ के नगर में गए गवाही देने के लिए। हालेलुया। घड़े के साथ नहीं गई, वो आई थी जिस चीज के लिए? पानी भरने के लिए घड़े में, लेकिन उसको जीवन का जल ऐसा ही मिल गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब उसे उस घड़े का जरूरत नहीं है क्योंकि जीवन का जल उसके जीवन में आ गया। आमीन। और उसे उस घड़े का जरूरत नहीं है। हालेलुया। कभी कभी हमारे यीशु को साथ मुलाकात भी हुआ लेकिन घड़ा आज भी हमारे हाथ में है। आज भी हमारे पास क्या है? घड़ा वो क्या है? हाथ में है। हालेलुया। और उस घड़ा को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो पुराने जीवन का हैबिट वो घड़ा है। हालेलुया। वो घड़ा को हमको क्या करना है? यीशु से मिले हैं। यीशु ने पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में उसने बातें की है लेकिन हमने क्या किया? वो घड़ा को अभी तक लेके हम लोग जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज भी वो घमंड और अहंकार हमारे पास घड़े के रूप में बना हुआ है, छोड़ना नहीं चाहते। वो घड़ा क्या है? घमंड और अहंकार। यीशु के साथ हमारा मुलाकात हुआ है एक समय में, उस पवित्र आत्मा के रूप में हुआ है लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। वो गंदी आदतें, गंदी बोली को हम छोड़ना नहीं चाहते लेकिन हम चाहते हैं कि जाकर प्रभु को काम करे। लेकिन उस घड़े को जो उसके जीवन में सामने स्त्री के जीवन में जब आया, जब जीवन में जब उसके पास आ गया तो और कोई जल का जरूरी नहीं पड़ा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास क्या है? वो घड़ा है। हालेलुया। वो प्रभु चाहता है कि घड़ा को छोड़कर आगे बढ़े हम।
आज हमारे पास घड़ा है, हमारे पास टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग संगति करने का टाइम नहीं है, गले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु के साथ हमारा मुलाकात हो गया तो वो घड़ा हाथ में क्यों आज करे? जीवन को बदलना नहीं चाहते। आज भी मेरा हमारा बोली विचार उसी तरीके से, घड़ा छोड़ना नहीं चाहते। कब से प्रभु में है? 5 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से है। हम क्या है प्रभु में? कब से जानते प्रभु को? हम इतने पुराने जान रहे हैं, आपको पता नहीं है इतने जान रहे हैं। अरे जान के भी आप क्या काम कर रहे हैं आप जान रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी चर्च में सिखाना पड़ता है कि समय से चर्च आइए। वो घड़ा नहीं उतर रहा है। मुलाकात तो हुआ, प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, लेकिन समय से चर्च आज वो ये वाला एटीट्यूड जो हमारे पास है। हम एक को दो सुनाना बहुत अच्छा से तरीके से जानते हैं, वो गड़ा हमारे पास है। कोई हमको बोल दिया तो बहुत ज्यादा दुख लगेगा, लेकिन आप किसी को बोल दे तो वो दुख आपको नहीं लगेगा। यीशु से मुलाकात तो हुआ हमारा, लेकिन वो खड़ा आज भी हमारे पास है। आज हमारे पास है वो चीज। आज हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन घड़े के साथ हम चल रहे हैं। सब कुछ देकर प्रभु मैं तुझे अपना जीवन में तुझे देता हूं। बहुत लोग सोचते परमेश्वर की हम सेवा करेंगे, ना उनके पास त्याग है, ना बलिदान है, ना उस तरीके का हृदय उनको रखा हुआ है। वो छोड़ना नहीं चाहते हैं उस घड़े को। हालेलुया, हालेलुया। जो छोड़ेगा नहीं वो जाएगा नहीं, याद रखिए। बोलिए, जो घड़े को छोड़ेगा नहीं, जो घड़े को वो जाएगा नहीं, वो जाएगा नहीं। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। जो घड़े को छोड़ेगा नहीं, जो अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा, अपने घमंड को नहीं छोड़ेगा, अपने उस फालतू की बातों को नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर की सेवा में जाएगा भी नहीं। वो सामने स्त्री को समझ आ गया था कि जो मुझसे मुलाकात हुआ वो कोई नहीं, वो मसीहा है। हालेलुया। आपको चर्च में अच्छा बनने के लिए आपको इतना प्रेशर दिया जाता है। भाई टाइम से चर्च आइए, चर्च का डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। कभी कभी आपको गुस्सा आ जाएगा, हालेलुया, क्योंकि वो घड़ा कहाँ है? हमारे आपका पास है, अभी के पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आप छोड़िएगा नहीं तो आप जाइएगा नहीं। इसीलिए संख्या में नाम मात्र के परमेश्वर के सेवक निकलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाम मात्र के सेवक निकलते हैं, जो परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को जीने के लिए प्रभु के हाथों में सौंपते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी गलतियों को पश्चाताप नहीं करते, अपने गलतियों से, खुद की गलती से हम नहीं सीखते हैं कि मेरे जीवन की परिस्थिति आज क्यों ऐसा है, क्योंकि घड़ा आपके हाथ में है। आप छोड़ नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए जा भी नहीं रहे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आगे की चीज अच्छी बातें सिखाना पड़ता है। प्रभु को दान दशमान देने के लिए अपने हृदय को खोलिए, क्योंकि वो घड़ा आपके पास है, आपको आगे जाने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए जो परमेश्वर चाहता है कि जिस तरीके से आप जी ले, वो समय दीजिए। वो स्त्री आई के पीछे यीशु से जब मुलाकात हुआ, उससे पहले क्या था, समाज ने उसको त्याग दिया था, लोगों ने उसको त्याग दिया था, उसका कोई अपना नहीं था, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो अकेली थी, उसके मन में लगता था कि कोई मेरे साथ हो। लोग उसके साथ बातचीत करना नहीं चाहते थे, लोग उसे मिलना नहीं चाहते थे। हालेलुया। 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 वो अपने जीवन को अकेले कर रही थी, उसके पीछे में जो 5 लोग उसके साथ हुआ था, वो भी उसको छोड़ के चले गए। वो एक आशा व्यक्ति कि मेरा कोई साथी हो, मेरा कोई हो तो उसके साथ में अपने जीवन को गुजारो, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं था। ऊंची जगह में रहती थी। इससे पहले जब तक यीशु से मुलाकात नहीं हुआ था, लोग उसे अपने घर में बुलाते थे, लोग उसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे घृणा की दृष्टि से लोग, समाज उसको देखते थे। हालेलुया। 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 जब संसार में जिसे कोई नहीं चाहता है, उसे उस खुदावन अपने गले लगाता है। आमीन। वो एक के लिए सामरिया सो के गया। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर ने आपको एक को चुना आपके परिवार से, तो क्या महत्व है। वो सामरी स्त्री सिर्फ एक नहीं थी, उसके पीछे पूरा गांव था। हालेलुया। 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 वो एक स्त्री नहीं थी, पूरा गांव उसके पीछे था। परमेश्वर की योजना में वो एक स्त्री सामने स्त्री सिर्फ नहीं थी, बल्कि उसके पीछे जब उसका मन बदला, जब उसका जीवन बदला, तो उसके पीछे उसका पूरा गांव प्रभु को ग्रहण किया है। लेकिन प्रभु का प्रिय बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर परमेश्वर क्या चीज घटना में हमें कुछ चीज सिखाता है। जब तक आप गड़े को छोड़िएगा नहीं, तब तक आप जाइएगा नहीं। सालों साल, दिन साल, समय आपके जीवन में, मैंने कहा जो अवसर परमेश्वर में देता है, उसे हाथ से जाने कि वो दोबारा नहीं मिलने वाला है। यह मुलाकात सामरी स्त्री के जीवन में था, उसे वो दोबारा नहीं मिलने वाला था। अपनी गवाही को, अपने जीवन के बारे में लोगों को बताना, दोबारा जीवन नहीं मिलने वाला था। तो मसीह को जानने वाला जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। आज जितने लोगों को भी मसीह मिला है, दोबारा नहीं मिलने वाला है।
अवसर को अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, अवसर में अवसर परमेश्वर हमें देता जा रहा है, लेकिन हम अपने जीवन में वो खड़ा को लेकर जीवन काट रहे हैं। हमारे अंदर इच्छा है, अरे हमने यीशु को जान लिया है, मैं तो अब सेवा कर सकता हूं। अगर ऐसा रहता तो इस चर्च के सारे लोग सेवकाई में शामिल होते हैं, सिर्फ गोल्डन मीटिंग फास्टिंग प्रेयर में नहीं, वो सुसमाचार की सेवा में सारे लोग होते। लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो खड़ा आपके जीवन में है। वो प्रभु नहीं देना चाहता आपके जीवन को, क्योंकि आप उसको छोड़े नहीं अभी तक। छोड़ो तब जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ बोलने से कि मैं यीशु को जानता हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं चर्च का मेंबर हूं, कोई फायदा नहीं होगा। अवसर को बहुमूल्य समझे हैं। जो अवसर हमें दिया जा रहा है आपके जीवन में, वो दोबारा फिर नहीं आएगा, याद रखिएगा। वो दोबारा आपको परमेश्वर की ढूंढ के नहीं देगा, क्योंकि अवसर पे अवसर आपके जीवन को परमेश्वर देता जा रहा है। आज यहाँ पर कुछ लोग नए आए हैं, ये परमेश्वर का अवसर को बहुमूल्य समझिएगा। क्योंकि मसीहा ने आपको अवसर दिया कि उसके साथ मिलने के लिए। आज पूरे परिवार में, पूरे लोगों के जीवन में ये चीज को बना हुआ है। आज सब घराना में मसीह को जानते हैं, लेकिन सब अपना अपना घड़ा लेकर जीवन जी रहे हैं। परिवार में ही देख लीजिए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं है। बाहर वाले का बात तो दूर की बात है। आपका मुलाकात यीशु से हुआ है, लेकिन वो घड़े को जो आप लेके जीवन जी रहे हैं, जो घमंड, जो अहंकार, जो बातें, जो चीजें, वो चीजों मेरी इच्छा पूरी हो, उस चीज के चक्कर में परमेश्वर आपको अपनी सेवा में इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चेले के समान बन के रह जाएंगे, क्योंकि उसने परमेश्वर की योगदान इच्छा को नहीं पहचान पा रहे थे। कभी कभी हमको लगता है कि हम तो बच गए हैं, हम तो बचाए गए हैं, अब मेरा कोई कुछ नहीं हो सकता है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस एटीट्यूड में रहने वाले लोग के जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करता। कुछ लोग आते हैं सिर्फ अपने काम के लिए। हालेलुया। चर्च में कितने लोग आते हैं अपने काम के लिए? सिर्फ काम हुआ 9 2 11। हालेलुया। वो प्रभु के लिए नहीं आते, सिर्फ अपना मेरा काम होने पाए। मेरा काम निकल गया, बस उतना काफी है, मैं प्रभु को अपना जीवन नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको आगे पढ़ेंगे तो तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में सब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर को
चली गई। चली गई। हालेलुया। हालेलुया। उस घड़ा को छोड़कर क्या की वो नगर में चली गई। चली गई। हाँ। और लोगों से कहने लगी, और लोगों से कहने लगी, आओ आओ एक मनुष्य को देखो एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। मुझे बता दिया। हालेलुया। उसके जीवन में से आपने स्त्री के बारे में क्या बताया? इसी बाइबल बताती है तू उससे पहले 5 पति कर चुकी है, जो छठे के साथ है वो भी तेरे साथ तेरा पति। यही ना बताया था, यही उसका गवाही था। हम कभी कभी दूसरे को सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो पूरा बाइबल खोल के मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देखिए प्रभु क्या किया है। सबसे बड़ा सुसमाचार आपके जीवन को परमेश्वर कैसे बदला है ये है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में उस खुदावन ने क्या काम किया है वो लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा। हालेलुया। स्त्री के पास क्या था? सिर्फ वही जो यीशु ने उससे कहा था कि ऐसा ऐसा तेरे जीवन में हुआ है। अब यीशु के साथ जब उसका काउंटर होता है तो वो नगर की ओर जाती है तो वही बताते हैं, देख मैंने जो किया था इस मनुष्य ने ऐसा मेरा बारे में बता दिया है। हमारे यहाँ की भी काफी खुल जाती है। हालेलुया। खुद की गवाही लोगों के सामने देना यही सुसमाचार है जो प्रभु ने हमारे जीवन को जिस तरीके से बदला है, हमारे परिवार को बदला है। और ये बात को इस बात को बता रही है कि किस तरीके से। हाँ आगे, कहीं यही तो मसीह नहीं है। कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर वो नगर से निकलकर उसके पास आने लगी। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा रुक जाइए यहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए जब यीशु के साथ जब कोई मुलाकात करता प्रभु के प्रियजन, वो स्त्री पहले बदनाम थी। नगर के लोग उसके बात को नहीं मानते थे, लोग उसे छोटा नजर से देखते थे, लोग उसे दुष्ट समझते थे। लेकिन जब वो यीशु के साथ उनका मुलाकात हो गया तो वो उसकी सब नाम बड़ाई को उसने दूर कर दिया। हालेलुया। 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 अब वो ऐसी नहीं, पहले वो चिंता में आई थी, परेशानी में आई थी, अकेले आई थी, लेकिन अब वो जा रही है एक गवाही को लेकर। हालेलुया। हालेलुया। अब वो जा रही है परमेश्वर के अभिषेक को लेकर, अब वो जा रही है परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर, क्योंकि यीशु के साथ उसका मुलाकात हुआ है। हालेलुया। वो अकेले बदनाम होकर स्त्री थी, उसको किसी ने साथ नहीं दिया था, छोड़ दिए थे लोगों ने। लेकिन वो जिस स्थिति में आ रही थी उस परिस्थिति में रिटर्न नहीं हो रही है। हालेलुया। 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 वो स्त्री का जीवन बदल गया क्योंकि जीवन का बदलने वाला उससे मुलाकात कर ली। आमीन। जो लोग उसको अपने घर में बुलाते थे, जो लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे, जो लोग उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते थे, और उसकी बातों को सुनकर क्या बोली वो कि मेरे बारे में उसने बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं। हालेलुया। जब हम यीशु के साथ पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहते हैं, जो लोग आपकी बात को आज नहीं सुन रहे हैं वही सुन के प्रभु के पास आ जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो गांव के लोग उसको दूर करके रखते थे, अब वही गांव के लोग उसकी बात को सुनकर मसीह के पास आ रहे हैं। आमीन। 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 क्योंकि यीशु के साथ उसका मुलाकात हुआ, उसने उस घड़े को लेकर नहीं गया, उसने वो जीवन को लेकर गई। अगर मेरे चर्च आने से भी मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, तब आपकी बातों का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं जाएगा। ना परमेश्वर के अभिषेक में पाएंगे, ना उसकी उपस्थिति में रहिएगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, चर्च के लोग बड़े निश्चिंत रहते हैं, अरे हम तो मेंबर है ना, आपको मेरा क्या होगा। क्यों नहीं इतने सालों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल किया? कभी इस बारे में सोचे? इतने सालों में क्यों नहीं उस खुदावन ने अपनी सेवा में आगे बढ़ाया आपको? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सामने स्त्री जाकर नगर के लोगों को बोल रही है, लेकिन उसके बोलने में अभिषेक है। पहले भी बोलती थी, लेकिन लोग उसको दूर भगा देते थे। जब यीशु से मुलाकात हुआ उसका, जब वो आई या बोली उस मसीहा के बारे में, वो बदल गई। उसकी बातों को लोग यकीन करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे घर में हमारी बात को कोई नहीं सुनता है, हम अपना ही गोली चलाना चाहते हैं, और सामने वालों को गोली से गोली देते जा रहे हैं, गोली से गोली मारते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या किएगा? हम तो यीशु को जानते हैं, तो यीशु को जानने वाले के पास बंदूक और गोली कहां से आ गया? बंदूक और गोली से दूसरे को मारते जा रहे हैं। तो यीशु के बारे में क्या बताया कि अपने बारे में देख, मैं जो हूं ना, हमसे ज्यादा तेज मत बनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमसे ज्यादा तेज मत बनना, क्योंकि मेरा घड़ा मेरे पास है। अभी तक हम नहीं छोड़े हैं, याद रखना। अभी कोई बोलेगा ना, तो अभी भी हम सिखा सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर को, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहे। प्रभु के प्रिय जन, जिस दिन उसके जीवन से ले लिया जाएगा अवसर, तब पछता के कुछ नहीं होगा। अय्यूदा इस्करियोती को अवसर मिल रहा था बार बार। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अवसर को समझ नहीं पाया। आज जितने लोग भी चर्च के लिए अपने काम के लिए आते हैं, कल के दिन वो उसका कोई काम का नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि हम मनुष्य से मजाक कर सकते हैं, खुदावंत परमेश्वर से मजाक कोई नहीं कर सकता। वो उसके अंदर उसने अपने स्वभाव को बताया, मैं करुणा करने, विलंब से क्रोध करने, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। वो हमारे बारे में धीरज धरे हुए हैं। दयावंत। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िएगा। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह, आप देखिए, इसके बीच में उसके चेले घुसे। हालेलुया। एक स्त्री का जीवन बदलाव जाके नगर में क्या कर रही है? अपनी गवाही बता रहे, लोगों को दे रही है। लोग उसकी गवाही सुनकर आ रहे हैं। हालेलुया। अब बीच में चेला लोग का एंट्री हुआ। कौन था? यीशु मसीह का चेले। चेला लोग। हालेलुया। चेला लोग का एंट्री हुआ। हाँ, अब देखिएगा, इसे उसका जीवन उस दूसरे लाइन में था। हाँ, यीशु से यह विनती की, यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, हे रब्बी, कुछ खा ले। कुछ खा लो। वो लोग मार पकोड़ा, पुलाव, चिकन का ध्यान दिया हुआ है। हालेलुया। प्रभु का काम नहीं देख रहा। वो लोग कह रहे, प्रभु कुछ खा ले। खा ले।
हालेलुया। प्रभु कुछ खाले खा ले। किसी किसी को कितना बता दीजिएगा ना, उसके दिमाग में बस दूसरा ही दिशा चलते रहता है। क्योंकि वो यीशु के चेहरे में इसको लग रहा था, अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजे हैं, हमको कोई थोड़ी बोल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो जितना बेकार का चीज है उसी में पड़ा हुआ था। ये स्त्री से बात कर रहा है खाने पीने में, और यही चक्कर में वो पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का जीवन में इसी बातों में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने चर्च की सेवकाई में मैंने देखा है, कभी कभी मैं पहले के जब धनबाद में जब मैं सेवकाई करता था, वहां पर भी मैंने देखा कि लोग उसके घर ज्यादा भी हो रहे थे जहां पर चिकन पुलाव ज्यादा बनता था। आज जो खाली नाश्ता या खाली बोलेगा हम सब्जी खिलाएंगे, उसके घर लोग जल्दी हाँ ठीक है, क्या बनाया? सब्जी बनाया, चिकन नहीं बनाया। हालेलुया। सेवा तो ठीक है, लेकिन खाना पीना भी तो थोड़ा होना चाहिए। हालेलुया। 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 खाने पीने में तो थोड़ा होना चाहिए। शेरों में वहां पर कोई मतलब नहीं। प्रभु खा ले खाना। प्रभु ने कहा, जवाब दिया उसको, क्या जवाब दिया? परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। मैं सांसारिक भोजन के लिए यहाँ पर नहीं भेजा गया हूँ। मैं शारीरिक अभिलाषा इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ नहीं भेजा गया। तुम अभी नहीं जानते हो। मेरा भोजन ये नहीं है। उसने अपना भोजन को छोड़ा, तब जीवन का रोटी किसी को मिला। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, दूसरों को देने का सोच भी नहीं हमारे अंदर। हम जब अपने से छोड़ेंगे तब तो दूसरे को देंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा कि ये खाना पीना मेरे भोजन नहीं है। क्या है? जिसे तुम नहीं जानते। आगे। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? पूरा टीम लाइव है। आपस में कंफ्यूज है, क्या प्रभु के पास खाना कहां से आ गया? ढूंढने तो हम लोग गए थे। हालेलुया। 21 भोजन के बारे में आपकी आंखें नहीं खुलेगा, आत्मिक बातों को समझ नहीं पाइएगा। पास्टर या कितनों चिल्लाकर प्रचार करे, फिर से वही वाला डरना आपके जीवन में नजर आएगा। फिर पूरे सप्ताह वही अपना मनमानी वाला जीवन जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आत्मिक बातें यीशु वहां बोल रहा था कि मेरा भोजन ये नहीं है, तुम अभी नहीं समझ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं। क्या बोला? अपने भेजने वालों को इच्छा के अनुसार मैं क्या करूं? चलूं। अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं। यही उसका भोजन है।
वो एक बार रो रहा था, बोला पापा मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो जो घटना घटने जा रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इसे सहने में मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूं। आज आपका भोजन किसी न किसी चीज में होगा, उसके लिए आप प्रभु के साथ जुड़े होंगे। लेकिन यीशु जानता था, यीशु बोलता था मेरे भेजने वाले की इच्छा को मैं उसके ऊपर चलूं। वो एक समय इस गार्डन में वो रो रहा था, उसकी तड़प उसका प्यास बढ़ते जा रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन उस कंडीशन में उसने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मसीह के जानने वाले लोग अपने जीवन में ये बात को अच्छी तरीके से जान जाएं कि जब तक हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से ऊपर हम लोग बनाए रखेंगे, तब तक हम संसारिक चीजों के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने देखने वाले की इच्छा को हम कभी नहीं समझ पाएंगे, ना उसमें मैं चल पाऊंगा। वही आदत, वही हैबिट मेरे जीवन में बना रहेगा। वो रो रहा था कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे क्या हो चल जाए, दूर हो जाए। उसका घड़ी सोचिए उस मोमेंट में क्या था। वो रो रहा था ताकि कहती उसका पसीना भी लहू बनकर बह रहा था उसके शरीर से। अपने बेचने वाले की इच्छा पे जीने वाले लोग ही मसीह हो गए, बाकी सब तो आएंगे और जाएंगे वाला कहानी है। क्यों परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपनी सेवा में? आज भी आप छोटी छोटी बातों में आप अपना जीवन को नहीं बदलें। कैसे आप परमेश्वर की इच्छा में जीना सीखिएगा? आज बहुतों को अपना धन प्यारा है, बहुतों को अपना संपत्ति प्यारी है, बहुतों को अपना बच्चा प्यारा है, बहुतों को अपना नौकरी प्यारी है, बहुतों को अपना इज्जत प्यारा है। अगर कोई प्यारा नहीं है तो मेरा खुदावन है। सबको प्यारा है वो चीज, उसके ऊपर पूरा दिन रात ध्यान दिए रहते हैं। लेकिन जिसने आपके लिए लहू बहाया है, जिसने आपको इतना प्रेम किया कि आपको बचा के रखा है अभी तक, वो आपके लिए प्यारा नहीं है। हालेलुया। आज भी यही चीज नजर आता है लाइफ में। क्यों, क्या क्या चीज से हम प्रेम करने लगे हैं आज के डेट में? प्रभु आपके लिए प्यारा है? अगर प्यारा है तो फिर परमेश्वर की इच्छा कहां है? क्यों नहीं आपका लाइफ, आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा पे नजर आ रहा है? उसने कहा मेरा भोजन ये नहीं है। बहुत लोगों का प्यार भोजन से भी है, बहुत लोगों का प्यार नींद से है, बहुत लोगों का प्यार बिस्तर से है। हालेलुया।
किसी ने प्रार्थना किया, प्रभु नौकरी दे, मैं तेरी सेवा करूंगा। परमेश्वर ने उसको प्रार्थना सुन के नौकरी दे दिया, सेवा से दूर हो गया। किसी ने प्रार्थना किया, प्रभु घर दे, प्रभु ने उसे घर दे दिया, प्रभु से दूर हो गया। किसी ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरी शादी हो जाए, प्रभु ने आशीष किया, शादी में करवा दिया। जिसे शादी हुआ फिर वो संसारिक जीवन में खो गया, परमेश्वर से दूर। जो चीज आप मांगते हैं परमेश्वर उसे दे के आपके विश्वास को परखता है। कि जैसे पहले के दिनों में वो मुझसे मिलता था, मुझसे प्रेम करता था, मेरी बातों को मानता था, मेरी इच्छा पे चलता था, क्या ये मिलने के बाद भी वो सही प्रेम मेरे साथ रहेगा? आगे गवाही यहां पर देंगे कि प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर किया, आप क्या किए? आपके जीवन तो और भी परमेश्वर के करीब आना चाहिए। कितने को मैं जानता हूं कि जो नौकरी मांगा, नौकरी प्रभु दिया उसको, आज कहीं दुनिया में घूम रहा है। कितने को औलाद देगा, परमेश्वर ने उसे औलाद दिया, प्रभु से दूर हो गया। जब तक औलाद लेता, प्रभु को औलाद मिल जाए। क्या आपके विश्वास को परमेश्वर नहीं परखा क्या? आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना क्या? यहां चर्च में कितने लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया है? जिसकी संतान नहीं थे, परमेश्वर आज के डेट में वो मां बाप बने हैं। क्या परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में? परमेश्वर ने जो चीज दिया आपको, वो चीज आपके लिए ठोकर कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का महिमा कारण बनना चाहिए था। वो आप ही को दूर कर दिया परमेश्वर की संगति से। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको इस चीज को नहीं परख रहा है? आपने खुदावन के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी उसने सुना आपकी बातों को और आपके प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर दिया है। आप क्या किए? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो परमेश्वर से जो चाहता है कि मेरा बेटा बेटी के द्वारा मुझसे मिलने पाए? क्यों आप आज भी परमेश्वर से दूर पाए जाते हैं? क्या परमेश्वर ने दे के गलती किया क्या? आपकी नाम भलाई को परमेश्वर ने दूर करके गलती कर दिया क्या? यहां पर बैठे हुए लोगों से आप अपने आप से पूछिएगा, जो चीज के लिए आपने प्रार्थना किया परमेश्वर ने आपको दिया, आप परमेश्वर को अपने जीवन क्यों नहीं अब तक दिए हैं? हालेलुया। क्यों नहीं परमेश्वर को दे के उसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़े? क्या परमेश्वर यहां पर सिर्फ ये इसलिए है कि आपकी इच्छा को पूरा करते जाए? इसलिए कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को मैं पूरा करने आया हूं। आपकी इच्छा पूरा किया परमेश्वर ने, लेकिन आप उसको ही भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी स्वभाव के अनुसार आपके ऊपर दया, आपके ऊपर करुणा करते जा रहा है। उसका प्रेम आपके प्रति कम नहीं हुआ है, लेकिन आप कहां हैं आज थोड़ा सोचिए। क्यों? प्रभु आपके लिए इतना आज भी वो आशा भरी नजरों से देख रहा है।
आगे पढ़ेंगे उसको। और उसका काम पूरा करूं। उसका काम पूरा करो। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, हालेलुया। ताकि इस वचन को थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करेंगे। हम लोग डायरेक्ट आएंगे एफिसियों में और हम लोग उसका निकालेंगे 5 का 14 से 17 वचन। लास्ट रुके प्रियजन 5 का 14 से 17 वचन। जो बातें परमेश्वर का, अगर आप सच में परमेश्वर का आदर करते हैं, तो ये वचन आपके जीवन का बदलाव का कारण होने पाएगा। अगर आज भी आप ढिठाई से अपना मनमानी करके जीवन जीना चाहते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर अवसर दोबारा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे उसको। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग। जो आज भी आप जो नींद में सोए हुए हैं, खुदावन का वचन बोलता है जाग जाओ। ये निंद्रा जो तुम्हें बांधे रखा, तुम्हें उस नरक की ओर ले जाने के लिए है, उसे क्या बोलता है? जाग जाओ। हाँ, और मुर्दों में से जी उठ। और क्या बोलता है? मुर्दों में से जी उठो। वो मुर्दा वाला स्वभाव जो आपके लाइफ में नजर आता है, उसे क्या बोलता है? जी उठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो जीवित है वो परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देंगे, और जो मुर्दे हैं, जो उनका विवेक, उनकी बुद्धि जो मर चुकी है, वो परमेश्वर को आदर नहीं देंगे। वो उसका भय मानेंगे कि खुदावन का वचन है, मुझे उस तरीके से जीवन जीना है। हालेलुया। हाँ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। तो मसीह की ज्योति, बोलिए, तो मसीह की ज्योति, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। जो मुर्दे में से जागेंगे तो मसीह की ज्योति पाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आप जो भी है, परमेश्वर आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल कर लेगा। आप जिस परिस्थिति में भी है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे, क्या बोल रहे, मायने नहीं पड़ता है। खुदावन उठा के आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। आमीन। क्योंकि मसीह की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। हाँ, इसलिए ध्यान से देखो। कैसे देखो? ध्यान से, कैसे देखो? ध्यान से, कैसे देखो? ध्यान से, कैसे देखो? ध्यान से। कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप जीवन जी रहे हैं, किस तरीके का संगति आप कर रहे हैं। बोलता वचन क्या बोलता है? ध्यान से देखो। हाँ, आगे, कि कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल चलते हो। अपने चाल को सुधारो। हालेलुया, हालेलुया। टाइम पास मत कीजिए। उस अवसर जो परमेश्वर आपको दे रहा है, उसमें उस खुदावन के लिए ईमानदार बनिए। आमीन।
सिर्फ अपनी इच्छा में प्रार्थना पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये चीज के लिए मत जिए। वो जो घड़ा आप लेके जीवन जी रहे हैं ना, उसे उतार दीजिए अगर मसीह आपके लाइफ में है तो। हालेलुया। कैसी चाल चलते हो। चलते हो। हालेलुया। आज भी सिखाना पड़ रहा है अगर पास्टर को समय से चर्च चाहिए। आपको लगता है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा किसी भी चीज में? आज भी आपका बोली नहीं सुधरा है, आपका सोच नहीं बदला, आपको लगता है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? इस चाल और चलन में आपको लगता है कि परमेश्वर आपको आशीष करके आगे परमेश्वर अपने कार्य में इस्तेमाल करेगा? आज भी वो झूठ, वो छल कपट की बातें मेरे जीवन में पाई जाती है। प्रभु से लेंगे इतना, और जब परमेश्वर का दान का झोली जाएंगे तो उसमें 98 और 54 डालेंगे। हम मांगेंगे ना प्रभु से, इतना भी कम है। मेरा हाथ इतने तक जाएगा, हाथ दूर तक जाता तो उतना फैला देते। प्रभु से मांगे कितना, आप देंगे कितना? 98 54। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा रिश्ता बना के रखे हैं। सोचिए, कभी चाल चलन में सोचे हैं अपने? प्रभु का वचन बोलता है ध्यान से देखो। क्या बोला है? देखो। ध्यान से देखो। आप दूसरे के ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं ना, कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो कैसा जीवन जी रहा है, परमेश्वर बोलता है खुद को ध्यान से देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसी चाल चलते हो? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं। वचन कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं, नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। पर बुद्धिमानों के समान चलो। जब परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़े ना, तो आपको बोले ये बुद्धिमान मेरा बेटा बेटी है। निर्बुद्धियों के समान मत जीवन जिए, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद को देना नहीं चाहते हैं, दूसरे साथ रखे कि मुझे पूरा थैली भर भर के दे। हालेलुया। खुद आशा रखे हैं कि थैली भर भर के मिले हमें, लेकिन खुद से देना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए हम क्या छोड़ेंगे? आज 26 जनवरी 26 जनवरी का दिन है। आज 26 जनवरी के दिन में कुछ लोग नहीं गए अपनी जगह पे, कुछ लोग गए और फिर थोड़ा सा लेट से आए। अगर आप मसीह को जाने हैं तो आपकी गवाही क्या बनेगी? एब्सेंट हो जाइएगा तो क्या हो जाएगा? कितना दिन का सैलरी जाएगा?
हालेलुया। लेकिन नहीं, हम सब जगह समय से पहुंचेंगे, चर्च हम आएंगे अपना मन से। अगर बाद प्रार्थना करते समय एकदम पूरा आंसू बहाइएगा, प्रभु दया कर दे, प्रभु दया कर दे। कुछ हो गया आपके घर में ना, थोड़ा सा एगो वो चुटिया पटाखा फूटा ना, ड्रीम, तुरंत दिल दिमाग हिल जाएगा। उसके बाद कुछ बेटा बेटी को हो गया ना, थोड़ा सा कुछ, उसके बाद 10 जगह खोल जाएगा, प्रार्थना कर दीजिए, ये हो गया। ध्यान से देख रहे हैं आप कैसा जीवन जी रहे हैं? यही रिश्ता परमेश्वर के साथ चाहते हैं जीवन भर? हालेलुया। बोलता खुदावन ध्यान से अपने बोलता मैं तुझे निर्बुद्धियों के न्याय पर बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अगर ये चर्च में रूल लगा दिया जाए, जो 10:15 के अंदर नहीं घुसेगा गेट लगा दो। घर जाएंगे, इतना पास्टर कड़ाई होना जरूरी है क्या? फोन करेंगे दूसरा विश्वासी को, माने हम लोग क्या है, हम लोगों को इज्जत नहीं है क्या? पास्टर गेट लगा दिया। अब जो पास्टर को भैया भैया बोल देते हैं, घर में आकर मैया मैया कर रहे हैं। देखिए ऐसे पास्टर को करना चाहिए था। देखिए तो इतना बुरा हम लोग थोड़ी हैं, खाली लेटे से ना पहुंच रहे हैं। अरे क्या हुआ, 15 मिनट प्रभु तो क्षमा कर, पास्टर क्षमा नहीं करता है। प्रभु क्षमा कर देंगे, हम लोग जाएंगे ना, प्रभु क्षमा कर देंगे, पास्टर पता नहीं इतना कड़ाई काय करे। अब सबसे विलन कौन हुआ? पास्टर। सामने तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, पीठ पीछे पूरा डायलॉग मारेंगे चारों तरफ, पूरा इंडिया में देख लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे, बोल देंगे, कर लेंगे, सारे एकदम पूरा बोलेंगे। हालेलुया। बाद में मालूम चलता है कि पास्टर आपके बारे में लोग ऐसे बोल रहे थे। कहां बोल रहे थे? वो दूर दराज में एकदम कहीं जाके। हालेलुया। तो गरीब बुरा कौन हो गया? पास्टर। लेकिन जो बुरी चाल चल रहे हैं उसको अपना जीवन समझ नहीं आएगा। ये मेरे जीवन के सुधार के लिए बोला जा रहा है। यह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए बोला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। अवसर को बहुमूल्य समझो। देखिए लिखा हुआ, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। अरे दिन का तो हम नहीं जानते, हम खुदे बुरे हैं। दिन तो आज अच्छा है, 26 जनवरी है, लेकिन बुरे तो हम हो गए। हालेलुया।
कुछ लोग उस वचन को ऐसे पढ़ते हैं, दिन को हटा के वहां पास्टर ऐड कर दीजिए। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि पास्टर बुरे हैं। क्योंकि पास्टर बुरे हैं। हालेलुया। हमको ऐसा पास्टर नहीं चाहिए, हमको ऐसा पास्टर नहीं चाहिए। अगर वो हमको मेरा घर में आए ना तो ठंडा दूध का चाय पिलाएंगे, ऐसा पास्टर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चाहिए तो चाल चलन में ध्यान दीजिए। हालेलुया। अवसर को क्या करो, बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज जितना लीडर लोग चुनाया है, हम लोग जब फ्राइडे मीटिंग में जब मैं कर रहा था तो मैं एक प्रचार किया था कि जब भी रहो तो आप अपने आप को उत्साहित रखिए। ऐसे प्रेजेंट हुए कि बहुत मैं उत्साहित हूं परमेश्वर की सेवा करने के। जब ग्रुपिंग प्रार्थना हो रही थी तो वहां पर सब कोई बैठा हुआ था, मैं बैठे बैठे बस देख रहा था। जब बोले कि हर एक ग्रुप में से 2 या 1 लीडर लोग प्रार्थना करेगा, तो प्रार्थना करने के लिए भी इशारा हो रहा है। वो दूसरा को किया, दूसरा तीसरा को किया। हम बोले प्रार्थना करने के लिए भी इतना है इन लोगों के पास। अब जो तीसरा वो किया, वो तीसरा पहले वो कर दिया। हम तुम्हें ये छोटा मोटा चीज हमको मत दो। हालेलुया। अवसर मिल रहा है इसीलिए ना, तो इशारा भाई चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम लोग नहीं कर रहे। पूरा कनखी मार के दें, इशारे से प्रार्थना हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा सब इशारा मार दिया, और उसको पता नहीं पास्टर यही बैठे हैं। इतना बोलने का क्या जरूरी था? जो प्रार्थना करने वाला तुरंत खड़ा हो जाता। लड़ाई होना चाहिए था एक दूसरे के बीच में कि मुझे प्रार्थना करने दो, तब मैं जानता कि अरे इतना मतलब आपस में लड़ाई कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तो यीशु मसीह का जो चेला लोग था वही चेला मेरे पास भी है। वहां पर वो काम हो रहा है, वो खा लीजिए। इस तरह से क्या बात कर रहे हैं? जितना फालतू वाला हैबिट वो मेरा चेला लोग के बीच में भी है। वो वाला गुण को बनाने के लिए इतना मेहनत, इतना फेलोशिप कर रहे हैं कि वो गुण बन जाए। आत्मिक उन्माद में बढ़ते चले जाओ, वचन ऐसा कहता है। किसी दिन किसी को मौका नहीं मिलेगा तो फिर कोई इशारा नहीं होगा, देखे ऐसे पास्टर करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बुद्धिमान है कि निर्बुद्धि है? मतलब इशारा करने वाला नहीं सोचेगा कि ऐसा भी मेरा आगे होगा। हम लोग इशारा नहीं किया। हालेलुया। आगे पढ़ना। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, और ध्यान से
समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कि प्रभु की इच्छा क्या है? क्या है। 17 का 17 होगी। प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन से, थोड़ा ध्यान से समझिए। घर में बैठ के एक दूसरे से बातचीत कीजिए। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बताया है। हालेलुया, हालेलुया। स्टार्टिंग जब खुशी की यहाँ पर लीडिंग तो बोले सब खुश है ना। चेहरा का लटका हुआ है। अब उसको चेहरा खिला नजर आएगा तब ना बोलेगी कि चेहरा खिला हुआ है। खुशी है ना, बार बार उसको आगे बोलना पड़ता है हंसिए। अरे परमेश्वर के भवन में आए हैं कि कहां पर आए हैं आप लोग। आनंदित है ना, आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, हम ऐसी चाल ना चले जिसे परमेश्वर का अवसर को हम पहचान भी ना पाए। आज आपको समझाया जा रहा है, आज आपको बोला जा रहा है परमेश्वर की तरफ से कि अपने जीवन को थोड़ा देखिए, क्योंकि एक दिन सबका हिसाब आपको खुद देना पड़ेगा। आज यहाँ रिश्ता नाता को आप देख रहे हैं ना, वहां पर कोई रिश्ता नाता आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जो चाल चलन, जो बोली विचार आप पाल के जीवन जी रहे हैं, वो सबका एक दिन न्याय परमेश्वर करेगा। कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होगा। आप अपने जीवन के बारे में खुद जिम्मेवार होइएगा, कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर बोलता है ध्यान से देखो और समझो परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु में आके भी अगर निर्बुद्धि के समान जीवन जिएंगे, वही आलसपन रखेंगे, वही अगर हम ढीलापन रखेंगे, अरे होगा ना, करेंगे ना, सोचेंगे ना, बोलेंगे ना, ये चीज नहीं होता है। हालेलुया। एक प्रभु के दास की गवाही में बताना चाहता हूं अवसर क्या होता है। एक प्रभु के दास सोए हुए थे, रात लगभग 1 से 2 के बीच में उसे पवित्र आत्मा उठा रहा है। आप कितने अलर्ट है, कितने आप सतर्क रहिएगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो 2 बजे रात को सोया हुआ, पवित्र आत्मा उसको उठा रहा, उठो। और एक भाई का नाम बोल रहा है तो उसको फोन करो। हालेलुया, उसको फोन करो। बोला प्रभु इतना रात को मैं फोन कैसे करूंगा, कोई आदमी को डिस्टर्ब करना सही बात नहीं है। पवित्र आत्मा उसको बार बार बोल रहा है कि उसको कॉल लगाओ 2 बजे रात को। वो बार बार अपने आप को बोल रहा है कि नहीं अभी फोन नहीं करूंगा, बाद में मैं कर लूंगा। पवित्र आत्मा से बोला नहीं अभी लगाओ। हालेलुया। और उसने उस पवित्र आत्मा की बात को सुनकर वो फोन लगाता है। वो बोलता है गवाही में कि मेरा एक रिंग नहीं हुआ, उस भाई ने उठा लिया। बोला भैया फांसी का फंदा को मैंने अपने गले में ले लिया था, आने वाले जीवन को जान देने वाला था। मैं ऐसा जीवन दूंगा, मैं क्या करूंगा। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चल गई, मेरे पास कोई अपना नहीं है, मेरा कोई देखने वाला नहीं है। और मैं इस चीज के लिए प्रार्थना किया था कि अगर कभी तू चाहता कि मैं जीवित रहूं, इतना मुझे अगर कॉल आ गया तो मैं जीवित रहूं, समझूंगा तेरी इच्छा कि मैं जिंदा बचूं।
हालेलुया हालेलुया। वो मरने वाले ने प्रार्थना की थी कि अगर कोई कॉल कर दिया तो मैं चाहूंगा कि तू चाहता है कि मैं जीवित रहूं। हालेलुया। और उधर उस पास्टर को पवित्र आत्मा झेल रहा है कि फोन करो फोन करो फोन करो। पास्टर बोला इतने रात को मैं फोन नहीं करूंगा। लास्ट में उसने बात को मानकर कॉल किया। गले में फांसी का फंदा लेके बस लटकने ही वाला था। क्या अवसर था वो? किसी का जीवन नहीं। क्या अवसर था? सोचिए, हमें परमेश्वर कितनी बार ये अवसर देता है कभी कभी किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, किसी के पास जाने के लिए, किसी से बात करने के लिए। हम अपने स्वभाव के कारण, अपनी इच्छा के कारण, अपने गलत स्वभाव के कारण हम छोड़ देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो भाई बच्चा कि जो प्रार्थना उसने परमेश्वर से की थी उसी के अनुसार ऐसा हुआ। हालेलुया। अवसर कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। आमीन। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे।